दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। और डैम्स देखो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा उसका। और कुछ इंडिया के मेजर डैम्स हैं देखो, जहाँ से फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, तो हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। उनका नाम क्या है, ठीक है, और उनकी मेज़रमेंट क्या है, कौन से स्टेट में वो हैं, ये सारी डिटेल अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें पढ़ना क्या क्या है अपन को। नेम ऑफ डैम्स, फेमस फॉर, मेज़रमेंट और इस्टेब्लिश्ड। मतलब ये नाम क्या है उसका, किस लिए फेमस है, कौन से, इसका मेज़रमेंट क्या है, सॉरी इसका मेज़रमेंट क्या है, और ये कब बनाए गए थे। ठीक है, अब शुरू करते हैं इनको। तो सबसे पहले देखेंगे डैम्स होते क्या हैं। डैम्स बेसिकली एक बैरियर होते हैं। डैम क्या होता है, एक बैरियर होता है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर एंड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ रिजर्वायर। देखो एक बैरियर जो पानी के रोकने का काम करता है, और उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं। उसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स या पानी से प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। उसके बाद इसका यूज़ इरिगेशन में भी होता है, ह्यूमन कंजप्शन में हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ में हो गया, और एक्वाकल्चर। देखो इंडस्ट्रियल यूज़ तो पता है, सारी फैक्ट्री वगैरह में जो भी है उनमें पानी की ज़रूरत है, ठीक है, तो उनमें यूज़ होता है। एक्वाकल्चर हो गया बेसिकली जैसे मछली पालन हुआ, ठीक है। और ज़्यादातर देखा होगा आपने जो कुछ डैम्स हैं जहाँ पे पर्यटन को भी शुरू किया गया है। तो क्या करते हैं, ये डैम्स पे बोटिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से इनको पर्यटन वगैरह में आसानी होती है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ये डैम्स के बेसिकली कुछ यूज़ हैं। और आगे अब शुरू करते हैं, कौन सा डैम अपने कौन से स्टेट में पाया जाता है। और हाँ देखो पेपर में जो पूछा जाता है उस हिसाब से अपन ज़्यादा फोकस रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट डैम कौन सा है अपना। हाईएस्ट डैम है अपना टिहरी डैम। अब पेपर में क्या पूछेगा वो, या तो आपसे पूछेगा हाईएस्ट डैम कौन सा है अपने इंडिया का, या फिर ये पूछ सकता है कि उसकी हाइट क्या है। जो हाईएस्ट डैम है या टिहरी डैम है उसकी हाइट क्या है, आपसे ये पूछ लेगा वो। या फिर टिहरी डैम कौन से रिवर पर है, आपसे ये भी पूछेगा वो। रिवर पूछेगा, हाइट पूछेगा, या कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकता है आपको, हाइट, रिवर, कौन से स्टेट में है। अगर पेपर टफ बना तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था। तो ये 2006 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। रिवर में हो गया आपका भागीरथी नदी, लोकेशन हो गई इसकी उत्तराखंड, ठीक है। तो हाइट कितनी है इसकी 260.5 मीटर, और रिवर हो गई भागीरथी, लोकेशन है उत्तराखंड। ओके, तो ये टिहरी डैम है। ये इसकी पिक्चर है, आपको माइंड मैप बनाने में आसानी होगी, इससे याद हो जाता है पिक्चर से। आप देख लो, काफ़ी सुंदर डैम है वैसे। ओके, इसके बारे में कुछ डिटेल है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। टिहरी डैम इन उत्तराखंड इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया विथ अ यूनिक आर्किटेक्चर, सो यूनिक दैट इट टुक मोर देन 35 ईयर इन इट्स कंस्ट्रक्शन। देखो एक फ़नी कोट हो गया ये, कि इतना यूनिक है कि इसके कंस्ट्रक्शन में 35 ईयर लगे थे। ठीक है, तो ये टिहरी डैम की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। और ये कंप्लीट हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में, ठीक है। ये शायद कंप्लीटेड इसमें गलत लिख गया है, ये कंप्लीटेड नहीं है, ये यहाँ पे बिगन हुआ था। ये इस टाइम पीरियड में बिगन हुआ था। कंप्लीट तो 2006 में हुआ है, कंप्लीट 2006 में ही हुआ है। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड पे शुरुआत हुई थी इसकी, कंस्ट्रक्शन की इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, हीराकुंड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है। देखो जो पिछला वाला था वो था हाईएस्ट, वो था हाईएस्ट डैम, ओके। और अब जो है वो है लॉन्गेस्ट, यानी कि लंबाई इसकी ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट डैम है। अब इसकी लेंथ जो है दो तरीके से है, एक तो मेन डैम की लंबाई और दूसरा है इसकी ओवरऑल लंबाई, ठीक है। मेन डैम की लंबाई है 4.8। अब मेन डैम से इनका क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूँ। ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये इसका जो मेन एरिया है इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर बताई है, लेकिन जो ओवरऑल इसकी
लेंथ है वो है 25 ये जो ओवरऑल इसकी लेंथ है वो है 25.79 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं अपन। द मेन हीराकुंड डैम हैज़ एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 4.8 किलोमीटर। द डैम was completed in 1953 and was formally inaugurated by Prime Minister Jawaharlal Nehru on 13th July 1957। तो इसका इनाग्रेशन टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट हो गया था 1953 में ये, उसके बाद 1957 में इसका शुरुआत हुआ डैम का, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे देखते हैं अगला, कालानाई डैम द ओल्डेस्ट डैम। देखो अभी अपन ने पढ़ लिया, एक था हाईएस्ट डैम टिहरी डैम हो गया, उसके बाद था लॉन्गेस्ट डैम हो गया आपका हीराकुंड, उड़ीसा में था वो, ठीक है। और ये है ओल्डेस्ट डैम, यानी कि सबसे पुराना। कितना पुराना है ये एक्चुअली अपने राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड का है, चोला जो किंग थे उनके टाइम पीरियड का है ये डैम, ठीक है। तो ये काफ़ी यानी कि सबसे पुराना, ये सबसे पुराना इंडिया का डैम है। कावेरी रिवर पर मिलता है ये, लोकेशन इसकी हो गई तमिलनाडु, ठीक है। तो कालानाई ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड एनिकट इज़ एन एंशियंट डैम। द डैम वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चोला किंग, यानी कि चोला किंग्स के टाइम पर ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये आपके सामने इमेज दी हुई है इसकी, आपको याद रहेगा। रिवर हो गई कावेरी रिवर, लोकेशन है तमिलनाडु, ओके। आगे देखते हैं। उसके बाद है भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम कौन सी रिवर पर है? सतलुज रिवर पर है, लोकेशन है इसकी हिमाचल, ओके। इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। द भाखड़ा नागल डैम इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट डैम इन एशिया एंड लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ द पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। है तो लोकेशन हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसके बॉर्डर पर है। और ये सेकंड टॉलेस्ट डैम ऑफ एशिया, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा, देखो दिख भी रहा होगा आपको, काफ़ी ऊंचा है ये। तो सेकंड टॉलेस्ट डैम है एशिया का, और एक ग्रेविटी डैम है, ठीक है, स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है, विद द हाइट ऑफ 207.26, यानी कि 207.26 मीटर की इसकी हाइट है। और एंड इट्स अक्रॉस द 168.35 किलोमीटर, इसकी लंबाई जो है 168.35 किलोमीटर है। कौन सा डैम है? भाखड़ा नागल। आपकी रिवर हो गई सतलुज, ठीक है, लोकेशन हो गई हिमाचल प्रदेश, और ये सेकंड टॉलेस्ट डैम है एशिया का। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं भवानी सागर डैम। भवानी सागर डैम कौन सी नदी पर है? भवानी नदी पर है। ये तो देखो आपके याद ही रहेगा, भवानी सागर भवानी नदी पर है, ठीक है। लोकेशन है इसकी तमिलनाडु, लोकेशन आपकी तमिलनाडु हो गई। इसके बाद इसकी डिटेल पढ़ते हैं। भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम इज़ लोकेटेड इन ईरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। द डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन भवानी रिवर। देखो वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे दिया हुआ था, आपकी लोकेशन दी है तमिलनाडु, ईरोड डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और रिवर इसकी हो गई भवानी रिवर। इसकी डेट आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप इतना कर लोगे काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो भवानी सागर डैम हो गया आपका तमिलनाडु और भवानी रिवर पर। अगला देखते हैं मैत्यूर डैम। काफ़ी सुंदर पिक्चर है यार ये। मैत्यूर डैम लोकेशन आपकी हो गई तमिलनाडु, सॉरी वन सेकेंड, ये अपन गलत जगह पहुंच के वापस पहुंचते हैं मैत्यूर डैम पे, ओके। तो मैत्यूर डैम ये तमिलनाडु में है अपनी, रिवर है कावेरी, ठीक है। अब देखो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। द मैत्यूर डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो है ये लार्जेस्ट, ठीक है। मैत्यूर डैम जो है तमिलनाडु का लार्जेस्ट डैम है, लेकिन इंडिया में भी जो सबसे लंबे डैम है उनमें से एक है ये। अच्छा ये मत समझ लेना इंडिया का लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये, मतलब जो सबसे लंबे डैम्स हैं उनमें से एक है ये। कहाँ पर लोकेट होता है? कावेरी रिवर पर, ठीक है। इट एंटर्स द प्लेन इन मिड 90s ड्यू टू द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। देखो ये डिस्प्यूट है पानी को लेके दो स्टेटों के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में।
उसी टाइम पे ये डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, कब, 1990s में, अर्लियर में, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। और तमिलनाडु का ये सबसे लार्जेस्ट डैम है। ओके, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कहाँ पर है? ये भी कर्नाटका के अंदर है। रिवर है तुंगभद्रा रिवर। ये देखो, कुछ डैम ऐसे हैं जिनका नाम उस नदी के ऊपर ही रखा गया है, जिनके ऊपर ये बनाए गए हैं। तो द तुंगभद्रा डैम ऑल्सो नोन एज द पंपा सागर, ये याद रख लेना, कई एग्जामों में इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो द तुंगभद्रा डैम इज ऑल्सो नोन एज पंपा सागर, इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। देखो, डैम तो आप पढ़ ही रहे हो, ये आप एक्स्ट्रा में अगर कर लोगे तो आपके फ़ायदे में ही होगा। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो तुंगभद्रा डैम कर्नाटक हो गया आपका, तुंगभद्रा रिवर को हो गया। अच्छा, कर्नाटक का आपने पहले कौन सा पढ़ा? मैत्यूर डैम, सॉरी, ये है कर्नाटका का तुंगभद्रा डैम। अगला देखेंगे कर्नाटका में है कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर डैम ये अपना कर्नाटक के अंदर है, ओके। और रिवर इसकी भी कावेरी रिवर है। कृष्णराज सागर इज इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। द ग्रेविटी डैम मेड ऑफ सुरकी मोर्टर इज बिलो द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कावेरी। कृष्णराज वादियार फोर्थ महाराज ऑफ मैसूर कंस्ट्रक्टेड द डैम। किसने बनवाया था? कृष्णराज सागर वादियार फोर्थ, महाराज, मैसूर के महाराज थे, इन्होंने ये डैम तैयार करवाया था। लोकेशन इसकी आपकी कर्नाटक है, रिवर आपकी कावेरी हो गई। इतना क्लियर है। तो कर्नाटका के आपके दो डैम हो गए, एक तो तुंगभद्रा जो कि तुंगभद्रा रिवर पर ही था, दूसरा है कावेरी रिवर पर, और डैम कौन सा है? कृष्णराज सागर, ओके। अगला देखते हैं, ये भी कर्नाटका का डैम है, अलमाट्टी या लाल बहादुर शास्त्री डैम। अच्छा, ये लाल बहादुर शास्त्री से ज़्यादा फेमस है, लाल बहादुर शास्त्री डैम से ये ज़्यादा फेमस है। आपको दोनों नाम याद करने हैं, अलमाट्टी और लाल बहादुर शास्त्री। लोकेशन आपको कर्नाटका ही इसको देखना है। रिवर हो गई आपकी कावेरी रिवर। लाल बहादुर शास्त्री डैम इज ऑल्सो नोन अलमाट्टी डैम इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट द कृष्णा रिवर इन नॉर्थ कर्नाटका इंडिया। कहाँ पर ये? कृष्णा रिवर पर। ये शायद यहाँ पे गलत हो गया, कृष्णा रिवर पर, ये कावेरी यहाँ पे लिख गया, पुराना वाला ही पिछली स्लाइड का यहाँ कॉपी हो गया। तो ये कावेरी रिवर नहीं है, यहाँ पे ये काट देना, ये कृष्णा रिवर है। कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर पर, ठीक है। अलमाट्टी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? इस डैम का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं। जो ये डैम है इसका यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं। ये आप यहाँ से काट देना, कावेरी रिवर नहीं है ये, ठीक है, ये कृष्णा रिवर है। आगे देखते हैं। और हाँ, ये कंप्लीट हुआ था 2005 में, ये ध्यान रखना। अगला है धौलीगंगा डैम, ये है उत्तराखंड के अंदर। धौलीगंगा डैम, देखो इसके नाम में है भी, आपको रिवर का नेम दिख रहा होगा, गंगा, तो आपकी रिवर हो जाएगी इसमें गंगा। कहाँ से निकलती है गंगा? ये अपन को पता है, उत्तराखंड। तो धौलीगंगा डैम उत्तराखंड से है और गंगा नदी से, ये गंगा नदी पर ये बना हुआ है। आपको याद होगा धौलीगंगा डैम अभी न्यूज़ में भी था, अभी जो बाढ़ आई थी उसमें ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था ऋषि गंगा और धौलीगंगा, ये प्रोजेक्ट आपके इनका नुकसान हुआ था। तो धौलीगंगा डैम हो गया आपका उत्तराखंड में, गंगा नदी पर हो गया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, देखते हैं, द धौलीगंगा डैम ऑन द धौलीगंगा रिवर नियर दाराचूला इन उत्तराखंड क्लोज टू बॉर्डर विथ तिब्बत, ठीक। तो ये तिब्बत के बॉर्डर के क्लोज है। और ये देखो, ये न्यूज़ में भी था, ऑन February 7, 2021 अ सडन फ्लैश फ्लड resulted in the complete destruction of hydropower plant affecting over 1000 people in the area। ये मैंने अभी बताया था ना आपको, हाइड्रो पावर प्लांट जो था उसको इसने इफेक्ट किया था, वो पूरा बर्बाद हो चुका था, ये जो अभी बाढ़ आई थी, ठीक है। तो ये अपना हो गया धौलीगंगा। तो ये पार्ट आपका 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। पार्ट 2 इसका जल्दी मैं डालूँगा आपके, उसमें जो रिमेनिंग आपके डैम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डैम्स थे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। बचे हुए डैम्स आपको सेकंड पार्ट में मैं कराऊंगा, उसमें आपके अदर स्टेट के जो भी डैम हैं जो पिछले एग्ज़ामों में आए थे कभी, जिनके आने के चांसेस दोबारा से हैं, या फिर देखो कई दफ़ा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस से क्वेश्चन पूछा जाता है
तो अगले एग्ज़ाम में उसके आसपास के एरिया से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो अभी जो बचे हुए डैम्स हैं या तो वो पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या उनके आसपास के क्वेश्चन हैं, तो वो सारे मैंने कवर कराए हैं, तो वो सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।